नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। कांग्रेस के विधायक बरैया सवाल, बवाल, बयान सभी को समाहित है उनके छोटे से वक्तव्य में, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू क्या दिया किसी को सोशल मीडिया पर, उससे सियासी घमासान मच गया। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री होती है, उससे ज़्यादा चर्चाएं फूल सिंह बरैया यानी कांग्रेस के विधायक की हो रही हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या बयान दिया होगा। बयान भी महिलाओं को लेकर और SC ST OBC की महिलाओं को लेकर, सुंदरता की बात कर रहे हैं, बलात्कार की बात कर रहे हैं और ये भी गिना रहे हैं कि बलात्कार या रेप करने से किसी को तीर्थ जैसा फल भी मिलता है। तो अब देख लीजिए आप, बयानों से बलात्कार की बात जब निकली तो फिर बवाल जाहिर सी बात है और यही हुआ। मध्य प्रदेश की भाजपा बरैया के बयान पर सवाल खड़े करने लगी और महिलाएं, जो भाजपा की महिला नेत्री हैं, उन्होंने तो बैक टू बैक बरैया से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी तक से सवाल कर लिए कि आखिर ऐसे बयान देने वाले कांग्रेस के विधायक पार्टी में क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश आए थे उनसे ही मांग कर दी कि इस बयान के लिए बरैया को पार्टी से बाहर निकालें, क्योंकि ये बहुत ही घटिया स्तर का बयान है, महिलाओं के लिए दिया गया। हालांकि इस बीच बरैया की सफाई आती है, वो बताते हैं कि किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो उस धर्म ग्रंथ लिखने वाले का नाम भी बताते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब कांग्रेस इसको डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस इस बयान से किनारा भी कर चुकी है, बरैया खुद कहीं बोल चुके हैं कि यह बयान उनका निजी है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जिम्मेदार पद पर बरैया आसीन है, तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा, बरैया ने क्या कहा और फिर बयानों पर कैसे पलटवार हुआ, उसके बाद चर्चा भी इसी पर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? SC की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट OBC में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है, 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाट का हो, अहरवार का हो, कुरील का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो वो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। महिलाओं को लेकर शर्मनाक और विवादित बयान दे रहे हैं, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। और या तो आप तत्काल रूप से फूल सिंह बरैया को निष्कासित करें। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता कहां से ये लोग लाते हैं? लोकतंत्र को हाशिए पे रखने वाले बयान के लिए ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाइयां करें। बट राहुल गांधी जी जवाब दें। निरंतर आपके वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में आधी आबादी का अपमान करते हैं और कांग्रेस की महिला नेत्रियां इस विषय को लेकर चुप्पी क्यों साधेंगी? अब ये लड़की जो लड़ सकती है, ये लड़े और सबसे पहले फूल सिंह बरैया जी को पार्टी से निष्कासित करें।
जवाब देना होगा। महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र भाषा के प्रति आपकी कार्रवाई कैसी होती है, मैं इस मध्य प्रदेश की महिला, देश की महिला जानना चाहती हैं। मैं पूछना चाहता हूं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से, वो इस कांग्रेस की प्रथम 2 शीर्ष महिला नेत्री हैं, क्या वो अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करती फूल सिंह बरैया जैसे नेताओं से? अगर वो भी इस पर मौन सहमति देना चाहती हैं तो चुप रहें, नहीं तो आए खुलकर इस्तीफा मांगे फूल सिंह बरैया का और राहुल गांधी से माफी मंगवाएं, क्योंकि आज फूल सिंह बरैया के साथ उन्होंने मंच साझा किया है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। सर एक और सवाल है उमंग सिंगार वाला। हरि मोहन झा फिलॉसफी के एचओडी हैं बिहार के। भाई मैंने ये कहा कि 4 वर्ष की बच्ची के साथ जब रेप होता है, क्या 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है तो लगता है कि वो बच्ची के ऑर्गन्स रेप के योग्य हैं? तो आखिर क्यों होता है? रेप कभी ऐसे कभी जैसे अकेले में कहीं कोई सिरफरा मिल जाए, कहीं कोई लड़की मिल जाए, खूबसूरत लड़की मिल जाए और उस लड़की को वो छेड़ सकता है अकेले में, और कहीं छेड़ने के ज्यादा भी छेड़ सकता है। ये बात मेरी हुई। तो फूल सिंह बरैया की सफाई भी आई, लेकिन सफाई पर भी वो अड़िग नजर आए अपने बयान को लेकर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, पहले परिचय आपसे उनका करवा दें। प्रियंका दुबे जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, अंबिका शर्मा जी कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। अंबिका जी, कोई जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस तरीके के वक्तव्य दे तो उस पर बवाल क्यों ना मचे और सवाल क्यों ना हो, और फिर क्यों ना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से ये उम्मीद की जाए कि इनको बर्खास्त करेंगे, कि इनसे इस्तीफा लेंगे। ये कितने जायज़ हैं फूल सिंह बरैया के ये वक्तव्य? और दूसरी बात, जो सवाल उठा रही है भाजपा या इस्तीफा मांग रही है या कार्रवाई की बात कर रही है, वो कितनी जायज़ मानते हैं आप? कांग्रेस पार्टी सभी धर्म ग्रंथों का आदर करती है, सभी धर्मों का आदर करती है, सभी धार्मिक पद्धतियों का आदर करती है और पहले ही हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उनके निजी बयान हैं, ये उनके निजी विचार हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बरैया जी का कहना है रुद्रयामल ग्रंथ, ये बहुत धार्मिक ग्रंथ है, इसकी बड़ी मान्यता है, इसमें सिद्धि और शक्ति का संवाद है, इसमें खुद व्याख्या की गई है। अभी सभी का सम्मान किया गया है, सभी को आदर भाव, और इस ग्रंथ में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि सभी जातियों का सम्मान करते हुए और सबके प्रति आदर व्यक्त करते हुए एक सामाजिक एकता में परोड़ने वाला ग्रंथ है। इसमें इस ग्रंथ में कहीं कोई और धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करना, संकीर्ण मानसिकता से व्याख्या करना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं करना चाहिए। इससे एक सामाजिक वैमनस्य फैलता है और संस्कृति पर भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचता है। ये सब जो भी माने जिसने बयान दिया, बरैया जी ने दिया है, बरैया जी इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको सोच समझकर बात करना चाहिए थी, इन परिस्थितियों में दे दिया। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनके निजी बयान है और हमारी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती है। चलिए, निजी बयान कह के पल्ला झाड़ सकते हैं क्या कांग्रेस के लोग? प्रियंका जी या फिर जो अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं, पहले ही स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि फूल सिंह बरैया ने जो कहा उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, तो फिर पार्टी इनको निष्कासित करे। ऐसी घृणित सोच रखने वाले, ओछी और कुत्सित मानसिकता वाले लोग, मैं कहूँ मानसिक विकलांग लोगों को आप लोग विधायकी पे रख क्यों रहे हैं? निष्कासित करें, बिल्कुल हटा देना चाहिए। जो रेप जैसे घृणित कार्य को जस्टिफाई कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां,
4 महीने की 6 महीने की बच्चियों के रेप को वो ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म में तीर्थ की पावनता को जो इस तरीके से बर्डन कर रहा है, आप सोच सकते हैं वो कितनी घृणित और ओछी मानसिकता है। ऐसा लग रहा है कि एक रैपिस्ट अपनी भावनाओं को बता रहा है। ये भावनाएं जिस तरीके से उन्होंने उद्ग्रत करी है, रिपीट करने में भी अगर मैं कहूँ तो फूल सिंह बरैया जी को महिषासुर मर्दनी स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए ढंग से, तब उन्हें समझ में आया कि भारत की नारी क्या है और उसे किस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं। वो एक धर्म ग्रंथ का हवाला दे रहे हैं, उस लेखक का नाम भी बता रहे हैं। जिस ऐसे कई लेखक होंगे जो मानसिक रूप से विकलांग होंगे, ठीक है। MF हुसैन की पेंटिंग्स भी कई आई थी, तो क्या हम उसे जस्टिफाई करना शुरू कर दें? बिल्कुल ठीक बात। MF हुसैन ने भी माँ सरस्वती का अपमान करने के लिए किस प्रकार की पेंटिंग्स बनाई थी, तो क्या कह दे कि वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं जी, उसको जस्टिफाई करेंगे आप? जी। हमें किन धर्म ग्रंथों का पालन करना चाहिए, हमें किन धर्म ग्रंथों से सीखना चाहिए, किनकी मर्यादाओं को हमें पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, हम तय करते हैं। और अगर फूल सिंह बरैया जी ऐसे साहित्य को पढ़ते हैं तो फिर तो विचार फूल सिंह बरैया पे जरूर होना चाहिए और पार्टी को ऐसे व्यक्ति को, मानसिक विकलांग विकृत व्यक्ति को पार्टी से तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। खिलावन चंद्राकर जी, देखिए जस्टिफाई कर रहा है जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेत्री हैं या नेता हैं वो जायज सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कैसे बयान दे सकता है या कैसे डिस्कस कर सकता है किसी से। ऐसा तो नहीं कि और कुछ पर्दे के पीछे हो। और फूल सिंह बरैया जिस तरीके से बयान देते हैं, अभी कुछ दिन पहले उनका बयान भी आया था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं उनकी हालत कुत्तों जैसी है, वो न भौंक सकते हैं न काट सकते हैं। तो ये ऐसे बयान ये फूल सिंह बरैया लाते कहाँ से हैं? देखिए महेंद्र जी, जनप्रतिनिधियों के से उम्मीद की जाती है कि वे समाज को अच्छा संदेश देंगे। कोई भी बात बोलते हैं उसमें समाज में संदेश जाना चाहिए, बेहतर संदेश जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फूल सिंह बरैया कांग्रेस के विधायक और दलित नेता ने जिस तरह से बयान दिया, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि समाज विरोधी बयान है ये। और खासतौर पे दलित महिलाओं, दलित और महिलाओं दोनों के पर प्रहार कहा जा सकता है इसको, दोनों पर प्रहार है। निश्चित रूप से दलित विरोधी बयान है ये। मैं पूरा बयान को तो पढ़ा हूँ, उनका देखा हूँ, सुना हूँ भी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के रेप को तीर्थ के फल, तीर्थासन के फल से जोड़ करके देखा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि यदि कोई तीर्थयात्री यात्रा पर नहीं जा पाता तो उसे दलित और महिला आदिवासी महिला बच्चियों से रेप करना चाहिए। बहुत ही गलत ही बयानबाजी है। संभवतः यही कारण है कि भाजपा लगातार इस बयान को लेकर के कांग्रेस पर आक्रमण कर रही। कांग्रेस भी अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस के अभी 2 लोगों के बयान मैंने बड़े नेताओं के पढ़ा है, देखा है, सुना है। तो ये टिप्पणी बिल्कुल सही नहीं है, यह कहा उमंग सिंगार ने। और बलात्कार के पक्ष में तर्क उचित नहीं है, यह भी एक तरह की हिंसा, इस तरह की बातें उमंग जीतू पटवारी ने कही। और मुझे लगता है कि दोनों ने इस बयान को जो है फूल सिंह बरैया का व्यक्तिगत बयान बताया। देखिए, मुझे लगता है कि उसके बाद उस बयान का जब हल्ला मचने लगा इस बयान पर, हालांकि ये बयान कब का है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले का है, ये समझ नहीं बयान नहीं है, वो एक बातचीत है, वो किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। उसमें कोई रिकॉर्ड कर रहा है, बस ये सार्वजनिक स्थल पर दिया गया बयान नहीं है, सोशल मीडिया पर डला हुआ है वो ऑलरेडी कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा रुद्रयामल तंत्र नामक एक पुस्तक से ये लिया गया है, ये बात उल्लेखित है उसमें। और बाद में जब आज सफाई दी उसने, आज उनका सफाई भी आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा बयान नहीं है ये। हाँ, वो मैंने जो पढ़ा वो बताया। के HOD है हरिमोहन जी, दर्शन शास्त्र के HOD है बिहार में, हरिमोहन झा, उनका बयान है जिसका संदर्भ मैंने इस तरह की बातें करने नहीं, बयान किसी का हो, लेखन किसी का हो, लेकिन संदर्भ की व्याख्या तो कम से कम जनप्रतिनिधि सोच समझ कर करे।
निश्चित रूप से मैं इसीलिए बोल रहा हूँ महेंद्र जी की जनप्रतिनिधियों के बोल वचन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कोई भी हो, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के, सभी के बिगड़ रहे हैं। बहुत तो अंबिका जी, दूसरा ऐसा बयान है उनका, ऐसा नहीं है कि फूल सिंह बरैया पहले नहीं दिए ऐसे बयान, अभी हाल ही में विधायकों को लेकर भी आपने बयान सुना। आखिर थोड़ा सा एक्शन या थोड़ा उनको तलब पार्टी कर सकती है कि कम से कम ये क्या आप उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी आपके मध्य प्रदेश में और उसी दिन फूल सिंह बरैया उनसे ज्यादा चर्चाओं में, जबकि होना चाहिए आपके राहुल गांधी को चर्चाओं में, तो ये क्या, ये मतलब ये पार्टी के लिए एक थोड़ा सा कैडर डिस्टर्बेंस वाला मामला नहीं है कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, कि जिसको जो बोलना है बोल दे, पार्टी पल्ला झाड़ ले कि हमारा कोई लेना देना नहीं और पार्टी के पक्ष में आए तो हमारा लेना देना है। देखिए विश्वकर्मा जी, निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इस प्रकार की अपेक्षा बरैया जी से नहीं की जा सकती थी कि ऐसा ध्यान में। रुद्रमल ग्रंथ में स्पष्ट तौर पे लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को और सनातन देव की संज्ञा दी गई है उसमें जाति का कोई विभेद किया ही नहीं गया है। सारी जातियों का बहुत सम्मान है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबको एकता में पिरोने वाला ग्रंथ है। इनकी जो बारीक नजर है वो कहाँ से खोज लाई ये सब चीजें? हम देखिए, आज हमारे जो अद्वितीय विद्वान है, हमारे मीडिया विभाग के अध्यक्ष माननीय मुकेश नायक जी, उनको धर्म ग्रंथों की व्याख्या बहुत अच्छी बड़ी गहनता के साथ उन्होंने की है और उनमें वो समझ है धर्म ग्रंथों को जानने की, वो पूरी तरह से वो पारंगत है, वो विद्वान आदमी है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि इनका ये व्यक्तिगत बयान है और इस प्रकार का कुछ है नहीं इस ग्रंथ में। एक ग्रंथ तो सब एक समावेशी भाव वाला ग्रंथ है, सबको आदर की दृष्टि से मानव जाति को देखने वाला ग्रंथ है और एक निश्चित रूप से जो बरैया जी ने दिया है ये संकीर्णता वाला बयान है और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई दूर दूर तक वास्ता है नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वो विधायक हैं, कैसे पीछा छुड़ा लेगी कांग्रेस उनसे? नहीं, कांग्रेस के सामने एक कांग्रेस इस पर मंथन कर रही है, पार्टी में इस बात की चर्चा हो रही है, गंभीरता से चर्चा हो रही है। और यदि कांग्रेस पार्टी का विधायक कोई कृत्य करता है तो उससे अछूता रहेगी क्या पार्टी, अंबिका जी? बिल्कुल छींचे पड़ते हैं पार्टी के ऊपर। निश्चित रूप से हम इस बात को कह के अलग नहीं हो सकते कि कांग्रेस पार्टी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मानता है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्म पद्धतियों का आदर करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं और ऐसा कुछ उसमें रुद्रमल ग्रंथ में है नहीं। एक साधारण संकीर्णता के साथ किसी धर्म ग्रंथ की व्याख्या करना और आपके अध्यक्ष को जो जीतू पटवारी हैं या प्रभारी हैं उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था कि हम तलब करेंगे, उनसे कारण बताओ नोटिस देंगे, लेकिन उन्होंने तो और कहा कि देखिए ना आप एनसीआरबी के आंकड़े, मतलब उसको जस्टिफाई करने में क्यों लगे हैं? यदि आप यदि खुले मंच से स्वीकार रहे हैं कि ये संकीर्णता है बयान देने की, तो सबको स्वीकारना चाहिए कांग्रेस में। विश्वकर्मा जी, हम लोग बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का स्पष्ट रूप से स्टैंड है कि बरैया जी ने जो भी कहा है, बरैया जी उसके लिए खुद जिम्मेदार है। बरैया जी पार्टी एक्शन लेगी, पार्टी एक्शन लेगी, आप देखते जाइए क्या होता है। चलिए, तो नेतृत्व की बात है, वो इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था आपने, इतना आसान नहीं है। चलिए प्रियंका जी क्या कहेंगी आप? वो अंबिका जी कह रहे हैं कि बिल्कुल बयान गलत है और हम इसकी जो है आलोचना करते हैं, लेकिन अभी पार्टी एक्शन लेगी, देर सवेर सी आई। देखिए, फूल सिंह बरैया अपने वरिष्ठ नेतृत्व का अनुगमन कर रहे हैं, जो इनका चाल चरित्र चेहरा है। इनका प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रसो चाशनी ढूंढने बैठ जाता है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री आइटम और तंजमाल जैसे कह करके महिलाओं को सुशोभित करते हैं। इनकी सोच दिखाती है ना, आज पहली बार थोड़ी हुआ है। यहाँ तक कि इनकी तो महिला नेत्री रेणुका चौधरी कहती रेप इज कॉमन, शांतिलाल धारीवाल कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो रेप होता रहेगा। तो ये तो इनकी चाल चरित्र चेहरा है, कांग्रेस का पहली बार थोड़ी परिलक्षित हुआ है। इनसे हम ऐसी उम्मीद कर ही नहीं सकते। और रही बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वो तो 4 महिलाओं का वैसे ही जीवन बर्बाद करके बैठा है। और सनातन धर्म को तो इन लोगों ने वैसे डेंगू मलेरिया एड्स कहकर के बार बार अपमानित किया है। अब ये जाने कहाँ के तंत्र की कौन सी व्याख्या लेकर के आ गए हैं। मैं फिर कहती हूँ, फूल सिंह बरैया को महिषासुर मर्दनी स्त्रोत पढ़ना चाहिए ताकि उसको मालूम पड़े कि अब महिला किस रूप में आ सकती है। और हम कहते हैं इनसे नहीं बनता, तो फूल सिंह बरैया को हमारे हवाले करे, हम बताते हैं कि महिला क्या होती है। इनसे कुछ नहीं होगा। हम बताएंगे कि अब महिला कैसा और कैसे दंड देना जानती है।
ताकि अगली बार ये रेपिस्ट मानसिकता वाला व्यक्ति जो अकेले में ऐसी बातें कर रहा है, मतलब इसकी खुद की सोच इतनी ही गंदी है, ये रेपिस्ट होगा। मैं को तो विश्वास से कह सकती हूँ कि फूल सिंह बरैया रेपिस्ट ही होगा, जो रेपिस्ट की परिभाषा खुद डिक्लेयर कर रहा है। पार्टी को ऐसे लोगों को से निष्कासित करना चाहिए और करना ही चाहिए। जैसे इन लोगों ने अनवर टिकैत को बचाते रहे, अभी उमंग सिंगार को बचाते रहते हैं, हेमंत कटारे को बचाते रहते हैं। इनका चरित्र ही यही है। बाबूलाल टंडन जैसे कि फेवर में उतर जाती है कांग्रेस तो। चलिए, इन लोगों का चरित्र ही महिलाओं का अपमान करने का खिलावन चंद्राकर जी पूरा एक मतलब अब एक दूसरे से चैन जोड़ रही है भाजपा और कह रही है कि बिल्कुल ये होना ही चाहिए, यदि एक्शन नहीं होता तो फिर सड़क पर उतरेंगे। खिलावन जी 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 सवाल कीजिए मैन जी। कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे भाजपा के लोग, वो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर बयान दिया है तो ये बहुत ही चुकी है भाजपा महिला मोर्चा जो है मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ के कई शहरों में नहीं, भाजपा महिला मोर्चा की बात नहीं है, बात सिर्फ बयानबाजी की है। बात महिलाओं से जुड़ी तो है ही, लेकिन चाहे वो पुरुष नेता हो, आम आदमी हो, संगठन हो, कोई ब्राह्मण संगठन हो, सभी में ये नाराजगी आक्रोश पूरे प्रदेश से उठ रहा है। तो कांग्रेस इसको डैमेज कंट्रोल करेगी कि नहीं करेगी, या फिर बरैया महत्वपूर्ण है? देखिए मैन जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये बयान आया है और जिस तरह से बड़ा मुद्दा लगता है मुझे, न सिर्फ महिलाओं बल्कि दलित आदिवासी वर्ग के महिलाओं, ओबीसी वर्ग के महिलाओं की भी बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। उन पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा को एक बना बुनाया मुद्दा, बैठे ठाले मुद्दा मिल गया है। नहीं, लेकिन जब कांग्रेस कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, बड़े वो कहते हैं ना कि घर से निकले थे हौसला करके और लौट आए खुदा खुदा करके, यही हो गया कांग्रेस के साथ। कमोबेश देखिए, राहुल गांधी पहुंचे थे उधर पीड़ितों से मिलने और बरैया जी का आ गया वीडियो। तो अब अंबिका शर्मा जी मतलब क्या कहा जाए इसको? महन जी मुझे लगता है, हेलो जी महन जी, एक आधा मिनट में अपनी बात कर दूं। फिर अंबिका जी मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस जो है चूंकि खासिए पे आ चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कारण बताओ नोटिस तो कम से कम जारी करेगी। ऐसा लगता है बाद में कारण स्पष्ट कर देंगे वो, तो भले ही उसको लिपा पोती हो जाए, लेकिन इस तरह के अनुशासन की कार्रवाई तो होगी। अंबिका जी कुछ बोल रहे थे। देखिए विश्वकर्मा जी, जब भी हमारे राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के प्रवास पर आते हैं तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो जाती है। ऐसे में एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान बरैया जी का और आ गया, तो इनको तो मौका मिल गया, कोई बात नहीं है। हमने स्पष्ट पहले ही कर दिया है, ये उनका निजी बयान है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और हमारे सारे बड़े वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया है कि उनका निजी बयान है, इस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब उनसे पूछा जाता है, उनको शोकाज किया जाता है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, क्या होता है ये नेतृत्व के ऊपर है, वो निश्चित रूप से इसको गंभीरता से ले रहे होंगे। और आप वेट करिए, वेट करने में क्या है। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होता है, बरैया जी पर एक्शन होता है या फिर इसको डैमेज कंट्रोल करने की कांग्रेस कोशिश करती है। बरैया जी को क्या कार्रवाई करेगी या फिर करेगी, तो फिर और अंदर खाने में क्या मचता है, ये सब पर हमारी नजर रहेंगी। हालांकि अंबिका जी कह रहे हैं कि सभी वरिष्ठ नेताओं की नजरों में है, लेकिन प्रियंका जी अपनी बात पर अड़ी हुई हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात यही है कि जो बयान या जो डिस्कशन बीच में सामने निकल कर आया है, बरैया जो फूल सिंह बरैया हैं कांग्रेस के विधायक, वो अपनी बात पर अडिग है। अब अडिग हैं अपनी बात पर, वो ठीक है, लेकिन बड़े नेता कांग्रेस के अब उसको थोड़ा सीधे सीधे बयान देने से बच रहे हैं, क्योंकि मामला एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता से है और ऐसे नेता से है जो एक वर्ग में अपनी खासी पैठ भी रखता है। तो क्या जीतू पटवारी या प्रभारी हरीश चौधरी या और बड़े नेता, ये दोनों ही नेता हैं जो कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? या फिर राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश आए थे, उनके कान में ये बात पहुंची थी, उनसे सवाल किया गया था, लेकिन सवाल से वो बचते नजर आए थे। हालांकि फिर जीतू पटवारी ने थोड़ा सदा हुआ बयान दिया था, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नजरें हमारी रहेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो महिला नेत्री हैं, उनमें खासा उबाल है और आक्रोश भी है। अब ये आक्रोश सड़कों पर फूटेगा, ये आक्रोश थानों तक पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा इसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन देखेंगे, आपको भी बताएंगे और जरूरत पड़ी तो फिर से इसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।